हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग पर, जिसमें हम ये चेक करने वाले हैं कार्ड्स के ज़रिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ये टोटल एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगी, जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम ये चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर उनकी लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। ये हम चेक करेंगे कार्ड्स के ज़रिए, ठीक है। हमेशा की तरह ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी, ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये रहे वो कार्ड्स जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए निकाल के रखे हैं। यहाँ पर अगर मैं साइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर फायर साइन है, अर्थ साइन आया है, हमारे पास सोर्स की भी है, यानी कि एयर एनर्जी आई है। फायर, अर्थ, एयर एनर्जी है यहाँ पे। ये ये तीन एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे जो मेन फोकस यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपकी फीलिंग्स और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये दोनों ही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे पहले जो मुझे चीज़ यहाँ पे नज़र आई है वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स से ये पता चल रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे दो तरीके के सिनेरियोज की रीडिंग हो रही है यहाँ पे, जैसे कि एक शख्स है जो शादीशुदा है और डिवोर्स हो चुका है उनका, और एक शख्स है जिसकी ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। ये दो लोगों की रीडिंग यहाँ पर शो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे, अगर मैं किसी डिवोर्स पर्सन की बात करूँ तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो जो शख्स है जिन्होंने आपके साथ डिवोर्स कर लिया है, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली, कुछ भी कह लो, एक स्ट्रगल नज़र आ रहा है उनकी लाइफ में मुझे, डिवोर्स्ड पर्सन का। और उनकी उनके पास जो पावर थी, जो मतलब जो आप समझो, आपके साथ जब थे वो तब कुछ और बात थी, और आपसे डिवोर्स लेने के बाद कुछ और बात है। मतलब टोटली एकदम से पॉइंट फ्लिप हो जाता है ना, कि जिंदगी का दूसरा पहलू, मतलब अजीब सी चीजें ना अपसाइड डाउन हो गई है उनके लाइफ में। तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा और खुश और ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ तो सैड और सब कुछ बेकार, बुरा, अपसेट वाला नजर आ रहा है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर जो जिनका ब्रेकअप हो गया है वो भी ज़्यादा कुछ खुश नहीं है। ब्रेकअप होने की वजह से उनकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, और वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने सही किया ब्रेकअप करके या नहीं। क्योंकि इससे उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि उन्होंने जब आपसे ब्रेकअप किया तो वो बहुत गलत किया। उन्हें फाइनली ये रियलाइज़ हो रहा है, वो फील कर पा रहे हैं कि आपको छोड़ने के बाद, यानी ब्रेकअप करने के बाद जो फीलिंग है, जो पेन है किसी शख्स की, जैसे कि कोई दिल से किसी को चाहता है और उसे छोड़ दे तो कैसा लगता है। सिमिलरली वैसा ही कुछ हुआ है, जिसमें उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अ, हम्म, अपनी लाइफ पर उन्होंने फोकस करने की कोशिश तो की है, लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है फोकस पे। वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने जॉब पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी उनसे फोकस उनका नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिनका भी आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, उनकी लाइफ में वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी की ग्रोथ का, किसी ऐसी ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, किसी के जैसे कि किसी के बड़े होने का, या फिर किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आने का, ग्रोथ, स्पेसिफिकली यहाँ पे ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उनकी लाइफ में, जिन्होंने इस रिलेशनशिप पर पहले पावर रखा, और उनका ये मानना था कि ये रिलेशनशिप चलना ना चलना, उनको लगता है कि ये पूरी तरीके से उनका डिसीजन है, ठीक है। और ये जो है वो उन्होंने गलत किया, ये बात का उन्होंने अभी फील हुआ, उनको रियलाइजेशन हुआ कि इस रिलेशनशिप में एक ही शख्स नहीं काम करता, यहाँ पे दो लोग काम करते हैं। रिलेशनशिप गोज बोथ वेज। यहाँ पर बोथ वेज वाली
जो रियलाइजेशन है उनको अब फाइनली जाकर हुई है। ठीक है, और इसी वजह से वो अपसेट नजर आ रहे हैं, सैड नजर आ रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है वो। उनकी पूरी ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे वेटिंग वाली एनर्जी नजर आ रही है। वो उस वक्त का वेट कर रहे हैं, किसी वक्त का वेट कर रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें। हम्म, और उन्हें उनके जहन में उन्हें ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ जो है उनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है इमोशनली, करियर वाइज भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे एट द एंड हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे पेज ऑफ बैंड्स है। दोनों ही चीज़ों से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे चलकर ये शख्स को अपने ऊपर जो उनकी जो इमेच्योरिटी थी फैसलों को लेकर, वो इमेच्योरिटी में थोड़ा सा बदलाव आएगा। वो मेच्योरली सोचने लग जाएंगे और डिसीजन लेने के, सही डिसीजन लेने वाली क्वालिटीज उनके अंदर जो है इम्प्रूव होगी, उनके अंदर आएगी। उन्हें वो ऐसी सिचुएशन से गुजरने के बाद अब फाइनली मिच्योर होंगे, इमोशनली मिच्योर होना जिसे कहते हैं। सो ये आगे चलकर उनकी मेच्योरिटी में ऐड होने वाला है। वो मेच्योर होने वाले हैं। इस रिलेशनशिप को जो उन्होंने एंड किया है उसे अब मेच्योरिटी से देखेंगे, उसका एक अलग पहलू देखेंगे वो अब। राइट, सो यहाँ पर मुझे एक और चीज़, अगर आप ये पूछो कि क्या वो कांटेक्ट करेंगे आपको, तो यहाँ पर मैसेज में अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ये भी रेजोनेट करेगी कि वो कांटेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल मुझे एक कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच इमोशनली। तो वो जो है एक कनेक्शन, उसकी सेक ऑफ दैट कनेक्शन वो आपको कांटेक्ट करेंगे। इमोशनली बात होगी, हो सकता है आप लोग के बीच, और इमोशनली काइंड ऑफ जैसे रोना धोना, इमोशनली डेप्थ में बात करना होता है, उस तरीके की बात होगी आप लोग के बीच, ऐसा नजर आ रहा है। और स्टिल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कांटेक्ट करने के बावजूद भी कोई हल निकलेगा। यहाँ दोनों ही साइड से कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप लोग डिवोर्स वाले देख रहे हो तो भी अगर वो बात करते हैं कुछ भी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका भी कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पर थ्री ऑफ बैंड्स आया है। आप लोग भले ही बातचीत कर लो, भले ही वो आपसे बात कर लें, सोल्यूशन कोई नहीं निकलेगा उसका। वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे फ्यूचर में नजर आ रही है आप लोगों की। हो सकता है आप दोनों के जहन में भी यही बात है कि अगर आप वापस आकर बातचीत भी करो, इस चीज़ को दोबारा सोचने, इस मुद्दे पर दोबारा सोचने की बात करो, तो भी सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है वाली एनर्जी यहाँ पर रीडिंग में नज़र आ रही है कि अब फ़ायदा नहीं है दोबारा सोचने के लिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया वाली एनर्जी आप लोग की दोनों की ही साइड से नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे रीडिंग नज़र आई है। ओके, सो हाँ, मुझे यहाँ तक ही नज़र आया फ़िलहाल तो। आई गेस आपको जो है रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज मिला हो, या फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन जाननी थी इस रीडिंग के थ्रू अपने कनेक्शन के बारे में, अगर थोड़ी सी भी इस रीडिंग ने आपको हेल्प किए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा मेरे वर्क को। ठीक है, और फिर मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।